आज 11 सितंबर को भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कॉल पे एक महारैली का आयोजन किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में देश के तमाम अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि SC/ST रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा, जिसको लेकर 21 अगस्त को भारत बंद किया गया था तमाम दलित समाज और आदिवासी समाज के माध्यम से। लेकिन उस भारत बंद के बाद भी कोई सरकार पर दबाव नहीं बना, कोई असर नहीं दिखा। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण जो भीम आर्मी के प्रमुख है और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने 11 सितंबर को यानी आज एक महारैली का कॉल किया था जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। देखिए किस तरीके से इंदिरा गांधी स्टेडियम में भीम आर्मी बहुजन समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने हक और अधिकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण का, उसको वापस करवाने के लिए यहाँ पर महारैली का आयोजन किया गया है। तो देखिए किस तरीके से पूरा स्टेडियम जो है वो भर चुका है। और ये इस महारैली के माध्यम से ये भी मांग किया जा रहा है कि जो दलित समाज के अंदर वंचित जातियां हैं उसको अलग से EWS की तरह 10% रिजर्वेशन दिया जाए। SC/ST रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जाए, जातिवार जनगणना की जाए और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरीके से लागू किया जाए और प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू किया जाए। जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और उसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग किया जा रहा है। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी के बुलावे पे कैसे देश के अलग अलग हिस्सों से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग इस इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंचे हैं। तो इस भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस कदर भीम आर्मी का क्रेज है और आज़ाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ कद आपको दिख रहा होगा। जिस तरीके से यहाँ पर लोग आए हैं, इस स्टेडियम में इतनी भीड़ जुटी है कि ये पूरा भर चुका है। इसके बाद इस स्टेडियम के बाहर भी काफ़ी सारे संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं जिनको यहाँ पर जगह नहीं मिल पा रहा। तो ये क्रेज है चंद्रशेखर आज़ाद जी का।
साथ हूँ